इन डिटेल्स अपने बुलेटिन के अंदर इस हवाले से। लेट्स गेट बैक वंस अगेन टू द गोल्फ क्रिकेट टेस्ट। इस वक्त सलीम खालिक साहब हमारे सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सलीम खालिक साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ यू सी, टारगेट तो बड़ा हो गया, हमें तो उम्मीद थी कि शायद, बल्कि हमारी ख्वाहिश थी कि 200 से कम पे रोकें, ये तो बड़ा हो गया टारगेट, क्या होगा? बिल्कुल, काश मैं भी एक डिवाइस लगा सकता पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में और वहां से सुनता इस वक्त उनकी क्या ख्यालात हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन इस वक्त पता के लिए पाकिस्तान के पास एक चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। एक, या तो बाबर आजम दोनों एंड से बैटिंग करे, दूसरा ये तमाम जो बैट्समैन है वो खुद को बाबर आजम समझते। अगर बाबर आजम की तरह खेले तो क्यों नहीं जीत सकते? कोई नाकाबिले तस्खीर कोई श्रीलंकन टीम थोड़ी है। जयसूर्या तो अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं उनसे कि शेन वॉर्न दोबारा जिंदा होकर क्रिकेट में वापस आ गए या कोई बहुत ही खतरनाक स्पिनर है जिस पे जब श्रीलंका बना सकता है इतना स्कोर 300 से ज्यादा रन, तो हम क्यों नहीं बना सकते? ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले। जब तक मैंने आखिरी स्कोर देखा था आपके पास आने से पहले तो कोई विकेट नहीं गिरी थी, 22 रन बन चुके थे। आगे का मुझे पता। सबसे पहले एक अच्छा आगाज जरूरी है और अगर कोई सेंचुरी स्टैंड मिल गया हमें, उसके बाद फिर बात की भी जो बैट्समैन आ रहे हैं जिम्मेदारी के साथ खेले तो वाई नॉट, क्यों नहीं? नामुमकिन जो है वो नामुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि स्कोर बहुत ज्यादा बन चुका है। ठीक हो गया सलीम खालिक साहब, स्कोर तो ज्यादा बन गया है, लेकिन दूसरी जानिब स्टार्ट में जाते हैं ना, टीम सिलेक्शन से लेके टीम के खेलने तक, इस पे बात करते हैं। टीम सिलेक्शन के हवाले से भी काफ़ी तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि टीम सिलेक्शन जो हमने की वो इतनी कोई टेस्ट के हवाले से सूटेबल नहीं थी। इस पे आपका कमेंट चाहिए होगा कि आप इस हवाले से बताएं, आपको लगता है कि ऐसा सही है? 100% टीम सिलेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लगता है व्हाट्सएप पे किसी बोर्ड के आला जो हुकाम है उनकी तरफ से कोई टीम बाबर को मिली तो वो उतारी गई, क्योंकि आप देखें इस टीम में बैलेंस नहीं लग रहा। एक ऐसी पिच जिसके बारे में सबको पता है कि स्पिनर्स जो है वहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, 3 फास्ट बॉलर आपने कैसे खिला दिए वहां पर? सोचने वाली बात है। एक फास्ट बॉलर जो श्रीलंका एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा, हमने जो है 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। वो तो नवाज अच्छी बॉलिंग कर गए, वरना तो मसला पड़ सकता था। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप 5 विकेट ले रहे हैं तो फिर दूसरी टीम को 200 से अंदर ना आउट होना चाहिए। फवाद आलम को इस टीम में होना चाहिए था। आपने देखा होगा कि मिडिल ऑर्डर में जो है जरूरत महसूस हुई, लेकिन न जाने क्या सोचकर हुआ। तो टीम सिलेक्शन तो मैं भी 100% मुत्तफिक हूँ कि ठीक नहीं थी। लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब मैच खत्म हो उस पर हम जरा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमें सब पता चल चुका होगा। अच्छा, ये हमारे अखबार एक्सप्रेस ने आपने ही छापा है ये आज 268 से ज्यादा कोई टीम रन नहीं बना सकी इस वेन्यू के ऊपर, और ये बड़ी क्रिटिकल बात है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, यू नो, एम्पल टाइम है और हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। और मेरे ख्याल में बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर ड्यू भी है, अदर देन बाबर आजम साहब के वो आएँ और परफॉर्म करें। तो अगर मैं आपसे गेम स्ट्रेटजी पूछूं सलीम खालिक साहब, किस गेम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? दोनों तरफ से तो बाबर खेल नहीं सकते ना, 11 विकेट्स पे खेल सकते हैं, एक ही हैं। तो गेम स्ट्रेटजी क्या होगी ऑन रेस्ट ऑफ द टीम, होनी क्या चाहिए? गेम स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि बाकी प्लेयर भी खुद को बाबर समझे कि जी बाबर ने पहली इनिंग में इतनी अच्छी इनिंग खेली थी, टेल एंडर को लेके चला, वो तो हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर देखिए हमारे जो बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान में तो वो आउट नहीं होते, 2-2 दिन तक उनको बोलना पड़ता है भाई अब आ जाओ, आके चाय पियो आके। और यहाँ जहाँ कोई मुश्किल पिच मिले, जरा टर्निंग पिच हो या बाउंसी पिच हो, तो उनकी काम पे टांगने लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो जैसी भी पिच हो, एक बड़ा बैट्समैन वही होता है जैसे बाबर आजम के, जैसी भी पिच हो वहां पे आके परफॉर्म करे। तो मेरा यही एक इमामुल हक है, अब्दुल्ला है, चाहे अजहर हो, जो भी है वो आए तो फिर ये सोच कर आए कि ले लिया आपने। सलीम साहब, ऑब्वियसली ये वाली एक बड़ी बात है। कल हम एक और एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे और यही मेरा सवाल भी था उनसे भी कि हमारे प्लेयर्स की शायद वो कंफर्ट जोन नहीं है टेस्ट मैचेस। हम T20 फॉर्मेट के इतने आदी हो चुके हैं। इमरान तो कहते हैं कि वनडे के भी हम आदी नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब तक हम अपने प्लेयर्स का स्टेमिना या उनका जो कंफर्ट जोन है टेस्ट क्रिकेट को नहीं बनाएंगे, तब तक तो हम उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अगर फॉर्मेट देखा जाए तो असल में टेस्ट क्रिकेट ही फॉर्मेट है, जिसको हम क्रिकेटिंग कहते हैं असल टर्म। देखिए, जो अजहर अली हैं वो तो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं वो भी स्पेशलिस्ट हैं, फवाद आलम को खिलाया नहीं लेकिन वो भी टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट ही खेल रहे होते हैं, यासिर शाह हैं। तो
जो प्लेयर टेस्ट के हैं उनको तो फिर जरा देखना चाहिए नहीं। और T20 क्रिकेट चले ठीक है हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जैसे आपने कहा कि सबसे जो है आला एक क्रिकेट का जो दर्जा है वो है, तो उसमें तो ज्यादा परफॉर्मेंस की खुशी होती है और ज्यादा एक अच्छा होता है, बाकी सारे मुल्क भी खेल रहे हैं। और आजकल की जो क्रिकेट है ना वो जरा चेंज हो गई है। पहले हमें लगता था कि जी 6 बॉलों पे 6 छक्के लगना नामुमकिन है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें, या इतना चौथी इनिंग में 400 रन बनाना मुश्किल है, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अगर सिर्फ रिकॉर्ड बुक पर हम जो है वो नहीं जा सकते, टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल तरजीह देनी पड़ेगी। और जैसे इमरान ने बताया कि हमने ही आज खबर दी है कि वाकई ऐसा हुआ है कि 268 जो है सबसे बड़ा स्कोर है और एक ही बार चौथी इनिंग में 200 रन बने। और हमारी टीम तो खालिक साहब ये भी रिपोर्ट करिए कि हम 158 के जवाब में 2009 में गालिबन 117 पे आउट हुए थे, ऐसा है कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल हाँ, लेकिन अब हमको चाहिए कि हम इस चीज को गलत साबित करें कि जी स्टैट्स जो है पहले जो लिखा हुआ आता है जरूरी नहीं है कि उसी के ऊपर चले, और 2 दिन बाकी हैं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? कोई पिच पर ऐसे कांटे थोड़ी कि आपको खड़े नहीं होने दे सकते, थोड़ा आप सा खेले बस कदम सही इस्तेमाल करने जो हम कर ही नहीं रहे थे पहले जयसूर्या को लेकर। अच्छा थोड़ा सा बिल्कुल इन दी एंड एक तो ये कि डुएबल तो एवरीथिंग इज डुएबल, किस हद तक आपको लगता है क्या कर पाएंगे, कर लेंगे? ओपनर्स का पता चलेगा हमें ना, अगर ओपनिंग हमें अच्छी एक पार्टनरशिप मिल गई 100 की या 70-80 की भी मिल गई, तो बाकी प्लेयर्स का जो है वो हौसला बढ़ेगा, क्योंकि फिर बाबर को भी एक थोड़ी सी जान मिलेगी कि यार हाँ दूसरे लोग जो हैं वो भी सोच रहे हैं टीम के लिए कुछ कर दिखाने का। ये ना हो कि जो अमूमन होता है कि जी कौन है ये टास्क पूरा कर सकता है। वो सलीम साहब दूसरी जानिब हम ही इससे पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यंगर साइड है श्रीलंकन, और पिछला कुछ सीजन बहुत अच्छा लगा भी नहीं है श्रीलंका का, दो के टैलेंट उनके पास भी पाकिस्तान इंडिया की तरह बहुत ज्यादा है, आता रहता है टैलेंट ऊपर और बाज़ औक़ात बड़े अच्छे प्लेयर्स ऊपर आते हैं। तो इस टीम को, श्रीलंकन टीम को आप कैसे देख रहे हैं, कैसा स्क्वाड है ये? श्रीलंकन टीम जो है उसके साथ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हुआ। ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट जो है वो 10 विकेट से हार गई। उसके बाद जो दूसरे टेस्ट से पहले कोविड की वजह से उसके कुछ प्लेयर्स बाहर हो गए, तो फिर ये प्रभात जयसूर्या को वो लोग लेकर आए, डेब्यू कराया। हालांकि वो 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। वो आते के साथ ही उन्होंने 6+6 12 विकेटें लेके मैच जितवा दिया श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दूसरा सीरीज बराबर हो गई। वहां से टीम में एक नई जान आ गई, और जो उसके बाद से उनकी टीम जो है वो परफॉर्म करने लगी। और फिर तीसरा जो इनिंग आई उसमें जयसूर्या ने फिर 5 आउट कर दिए, तो एक नई जान आ गई है श्रीलंकन टीम में। आपने देखा होगा वहां के हालात इतने खराब है, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड में लोग आ रहे हैं और मैच देख रहे हैं, मैच से एंजॉय कर रहे हैं, और उनके चेहरों से लग नहीं रहा कि जो है वो बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा था ये श्रीलंका के सबसे अमीर लोग हैं जो सकता है कि मैच देख रहे हैं, मुल्क डूब रहा है और वो आगे क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छी बात है, बेचारे हाँ मुश्किल में पड़े हुए बेचारे को अच्छा है, और ये पाकिस्तान के भी अच्छा कदम है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे।